तो एग्जांपल नंबर 1 है आपका O2। हम क्या करेंगे, O2 का ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे। ऐसे एक और भी आपका डाउट क्लियर होगा कि ऑक्सीजन क्यों हमेशा O2 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। यहाँ इसका रीजन भी ओवरलैपिंग ही देता है कि ये जो एटॉमिक और ऑक्सीजन होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप कर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो वो स्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में नेचर में दिखाई देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो यार बगल में शादी है इसलिए थोड़ा सा बैक साउंड आ रहा होगा, मुझे पता है। क्या करें, बोल नहीं सकते यार, सबका फेस्टिवल होता है, वेडिंग इज अ फेस्टिवल। चलो ठीक है, तो पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। पहले आप क्या करो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। आपके पास एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p4। इनका भी करो 1s2 2s2 2p4। आपको मालूम है, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, केस शेल के अंदर होते हैं, केस शेल के अंदर होते हैं। और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अंदर वाले शेल कभी भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए हम ऑर्बिटल डायग्राम से 2s और 2p का ही बनाएंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे। ये आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और आपके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। 1 2 3 4। इनके 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। और 2p में कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, 2p x है, ये क्या है 2p y है, ये क्या है 2p z है, ये क्या है 2p x है, ये क्या है 2p y होता है, ये क्या होता है 2p z होता है। तो आपको दिख रहा है कि इनका 2p y और इनका 2p y हाफ हाफ फील्ड है, इनका 2p z और इनका 2p z हाफ हाफ फील्ड है, तो ओवरलैपिंग इन्हीं के बीच होगा। लेकिन छोटी सी बात बच रही है कि ओवरलैपिंग हमेशा अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। इसलिए यहाँ पे आने के बाद हम अबव के रूल को निगलेक्ट कर देंगे, कोई टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे। आप क्या करो, या तो इनको किन्हीं एक का स्पिन अपोजिट कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं का स्पिन अपोजिट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ओवरलैपिंग कराने के लिए बिना स्पिन अपोजिट किए ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, इस ऑक्सीजन का 2py और इस ऑक्सीजन का 2py ओवरलैप करेगा। इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इनके पास ऐसे है। और इस ऑक्सीजन का 2pz और इस ऑक्सीजन का 2pz ओवरलैप करेगा। इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेंगे, मिलके ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, इतना थोड़ा नोट करो, इसको हम रफ करते हैं फिर आपको डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में ही आपको अपना डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया था कि इस डायरेक्शन को हम z मान रहे थे, इसको y और इसको x। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका जैसे p ऑर्बिटल होता है, सिंपली पहले सुनो। ठीक है, p ऑर्बिटल कैसा होता है आपका, ये आपका 2pz ये z होता है, ये आपका x होता है। रुको यार और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका 2pz होता है और ये आपका 2px होता है। और ये आपका अंदर बाहर कितने होते हैं, 2py होते हैं। ये क्या है, x z y। तो एक बात बताओ यार, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे सिर्फ 2py और 2pz का ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, y और z का ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए हम x वालों को नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम x वालों को गायब कर देंगे, जब उनका जरूरत ही नहीं है तो उनका बनाने का क्या मतलब। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले एक ऑक्सीजन लाएंगे, उसका क्या करेंगे, हम 2pz बनाएंगे। ये 2pz बन गया और उनका और क्या है, 2py भी है, ये उनका 2py बन गया। ठीक है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, देखो इस वाले ऑक्सीजन का पहले बना रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, एक क्या करो, अब एक दूसरा ऑक्सीजन था उनको भी लाओ, उनका भी क्या 2pz बनाओ, 2pz बन गया।
और क्या 2p y बनाओ, ये क्या हुआ 2p y बन गया, प्लस माइनस इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर है, ऐसे पेयर है, ऐसे पेयर है। तो आपको अब दिख ही रहा है कौन कौन ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे और ये ओवरलैप करेंगे। एक बात बताओ यार, ये कैसे ओवरलैप करेंगे, सिर्फ प्लस प्लस वाले ही ओवरलैप करेंगे। और प्लस प्लस ओवरलैपिंग कौन करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग वाले। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जब ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब ये 2py ओवरलैप करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सुनो देखो क्या होगा। पहला ऑक्सीजन, उसका ये 2pz है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन ऐसे है। और ये आपका दूसरा ऑक्सीजन का ओवरलैपिंग 2pz का ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पेयर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसको हम बोल रहे हैं। और क्या बच रहा है, इनका क्या बच रहा है, 2py बच रहा है, और इनका भी 2py बच रहा है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब ये लोग पैरेलली ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस भी ओवरलैप करेगा और माइनस माइनस भी ओवरलैप करेगा। और प्लस प्लस माइनस माइनस ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए आपको ऑक्सीजन हमेशा आप जो देखते हो ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ऊपर वाला हमेशा पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हो गई O2 के ओवरलैपिंग डायग्राम के बारे में। देख लो क्लियर है, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और इनके इनके बीच क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2pz 2py 2py। क्लियर हो गया, ठीक है, इसको नोट करो।